पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान आज कतर में मुज़ाकरात होंगे। कतर ने पाकिस्तान और अफगान तालिबान को दोहा में सालिस का किरदार अदा करने की पेशकश की थी। बीसीसी ने अफगान तालिबान के सोशल मीडिया अकाउंट के हवाले से कहा, जुमे को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बातचीत होगी। इमारात इस्लामिया अफगानिस्तान के वक्त की क़यादत वज़ीर दिफा मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद करेंगे। पाकिस्तान के मुताबिक सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस हुक्काम मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। बरतानवी नशरियाती इदारे का कहना है, पाकिस्तान ने इन मुज़ाकरात के हवाले से कोई तफसीलात शेयर नहीं की। अफगान तालिबान रजीम की पाकिस्तान में दरअंदाजी के पीछे भारत है। हमला उस वक्त किया गया जब अफगान वज़ीर ख़ारिजा भारत में बैठे थे। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर आर्जी जंगबंदी की गई। अब बॉल अफगानिस्तान के कोर्ट में है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफगान तालिबान को ठोस इक़दाम करना होंगे। सीज़ फायर ठोस शराइत पर बढ़ भी सकता है और मोहलत के लिए ऐसा किया गया तो इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। कतर समेत दोस्त ममालिक भी मामले को तय कराने की कोशिश कर रहे हैं। 2018 में दहशतगर्दों का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। माजी की हुकूमत ने दहशतगर्दों को दोबारा ला कर बसाया। अफगानिस्तान की जानिब से जारियत वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास आज होगा। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में बड़े बड़े फैसले लिए जाने का इम्कान। इजलास में चारों सूबों के वज़ीर आला, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान शिरकत करेंगे। इजलास में मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल अफगानिस्तान के साथ जारी कशीदगी पर गौर किया जाएगा। मुल्क भर में मकीम अफगान महाजरीन की फिलफौर वापसी के हवाले से अहम फैसले मुतवक्किल। फितना ख़ारिज की जानिब से सीज़ फायर का फ़ायदा उठा के दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। मोहम्मद में पाक फ़ौज की कामयाब कार्रवाई। 45 से 50 ख़ारिज हलाक कर दिए गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक इत्तलात के मुताबिक ऑपरेशन खुफिया मालूमात की बुनियाद पर किया गया। ऑपरेशन के दौरान ख़ारिज की बड़ी तश्कील को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन भारतीय स्पॉन्सर 34 फितना ख़ारिज ठिकाने लगा दिए गए। कार्रवाइयाँ 13 और 15 अक्टूबर के दरमियान खुफिया इतला पर की गई। मारे गए दहशतगर्दों से भारी तादाद में असलहा और बारूदी मवाद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस अज़्म इस्तेहकाम विजन के मुताबिक भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन डीसी में IMF और वर्ल्ड बैंक इजलास में मुशरकत। अमरीका, चीन, जापान के साथ मौसी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। कांग्रेसमैन फ्रेंच हिल से मुलाकात। फाइनेंशियल सर्विस में ताउन पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर ख़जाना का डिजिटल फाइनेंस और नई मईशत के फ़रोग पर जोर। चीनी नायब वज़ीर ख़जाना लियाओ मिन से मुलाकात। पांडा बॉन्ड पर पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। चीनी सरमाकारों को ICT, ज़राअत, सनत और मिनरल सेक्टर में सरमाकारी की दावत। बांग्लादेश के खुसूसी LG से मुलाकात। IT सेक्टर में ताउन पर इत्तफाक किया गया। एहतजाज करने वाले उस वक्त कहाँ थे जब गजा में खून बह रहा था। कुछ लोग गजा के मामले पर सियासत करना चाह रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि गजा में जंगबंदी में सदर ट्रंप और दीगर ममालिक ने अहम किरदार अदा किया। ट्रंप का शुक्रिया अदा ना करता तो और क्या करता। गजा जंगबंदी में पाकिस्तान ने अपना फ़र्ज़ अदा किया। शर्म शेख में मुआहिदा हुआ। गजा में लोगों ने खुशी मनाई। फ़लस्तीनी जंग बंद होने पर अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और पाकिस्तान में गजा के मामले पर एहतजाज किया जा रहा था। गजा सीज़ फायर। मुल्क भर में आज यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा, उलमा हमारे साथ यौम तशक्कुर मनाएंगे। TLP के साथ आखिरी मिनट तक मुज़ाकरात होते रहे। हम मुजाहिरीन को कहते रहे आप वापस चले जाए, कुछ नहीं कहा जाएगा। हर दफ़ा उनकी शराइत बढ़ती रही। कातिलान और मुजरिमान को जेलों से रिहा करवाने के मुतालबात करते रहे। ये फ़लस्तीन के हक़ में रैली थी या फिर मुजरिमान को छुड़ाने की कोशिश। मुल्क में किसी को भी बदअमनी इंतशार फैलाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। कार्रवाई सिर्फ पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के खिलाफ की गई। हुकूमत ने तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ शिकंजा कस दिया। इस्लामाबाद में कायम TLP के दफातर पर छापे सील कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक ज़िला इंतज़ामिया ने 12 कहू सवा समेत कई इलाकों में TLP के दफातर सील किए। हुकूमत का TLP के तमाम अकाउंट्स भी सील करने का फैसला। मदारस को भी ताले लगा दिए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक TLP को कलअदम करार देने का फैसला भी ज़ेर गौर।
हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को TLP की रजिस्ट्रेशन मंसूख करने के लिए ख़त लिखे जाने का इम्कान। उधर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन और कारकुनों के खिलाफ मज़ीद 5 मुकदमात कट गए। दूसरी जानिब मुरीद के एहतजाज के दौरान इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। गिरफ्तार रहनुमाओं और कारकुनों की तादाद 3400 हो गई। वज़ीर-ए-आज़म ने बिलावल भुट्टो को हुकूमत पंजाब से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की इंतहानी करा दी। पीपल्स पार्टी और नून लीग इख्तलाफात में बड़ा ब्रेक थ्रू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चिम पीपल्स पार्टी की क़यादत में वक्त की मुलाकात। दोनों जमातों के दरमियान इख्तलाफात समेत अहम सियासी अमूर पर गुफ्तगू। पंजाब से मुतालिक पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है जिसके साथ ताल्लुकात को एहतराम और कदर की निगाह से देखते हैं। शहबाज शरीफ ने हालिया दौरे में सर गजा में अमन मुआहदे पर शुरका को एतमाद मिला। वक्त ने गजा अमन मुआहदे से मुतालिक पाकिस्तान के किरदार पर वज़ीर-ए-आज़म ख़राज तहसीन पेश किया। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में MKM वक्त की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पार्लियामेंट की अहमियत ख़त्म हो चुकी, अब फैसले मैदान में होंगे। हम इस्लाम के अलमबरदार और आवाम की नुमाइंदा हुकूमत के कायल हैं। अमीर JUI मौलाना फजल रहमान का डेरा इस्माइल खान में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि जाली मैंडेट की हुकूमत को जूते की नोक पर रखते हैं। कारकुन इस्लामाबाद जाने की तैयारी करें, शहर इक़्तिदार हमारा इंतज़ार कर रहा है। इसराइल को खुशकिस्मती से यरगमाली वापस मिल गए। हमास ने गजा में कत्लेआम जारी रखा तो कार्रवाई करेंगे। सूरत हाल बरकरार रही तो अंदर जाकर कार्रवाई के सिवा चारा नहीं होगा। पुतिन से फ़ोन पर अच्छी बात हुई, 2 हफ्तों में मुलाकात मुतवक्के है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि 8 जंगें रुकवा चुका हूँ, 9वीं जंग रूस यूक्रेन रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। बाइडन बेवकूफ़ था जिसने जंगें रुकवाने के बजाय शुरू करवाई। सदर ज़ेलेंस्की से आज वाइट हाउस में मुलाकात होगी। यूक्रेन जंग ख़त्म करके यूरोप की मदद करना चाहता हूँ। इसराइल ने जंगबंदी माहदे की धज्जियाँ उड़ा दी। गजा सिटी और खान यूनिस पर ड्रोन हमले, 4 फ़लस्तीनी शहीद, मगरबी किनारे से 35 फ़लस्तीनी गिरफ्तार, तमाम अहदाफ हासिल करके रहेंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की रिहाई, मगवी वापस न मिलने का बहाना बनाकर रफ़ा क्रॉसिंग खोलने से इनकार कर दिया। उधर यमन के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल करीम अल गमाज़ी फ़ज़ाई हमले में हलाक हो गए। यमनी हौसियों ने तस्दीक कर दी, इसराइल ने हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। अब्दुल करीम अल मगारी अगस्त में इसराइल के सना पर फ़ज़ाई हमले में ज़ख्मी हुए थे।